जय हिंद छात्रों, क्या हाल है छात्रों। आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपके 10th क्लास सामाजिक विज्ञान यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में आने वाले 20 मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। और यदि आप एक स्टूडेंट हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। तो चलिए फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे अपना पहला वाला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो बेटा इस पहले वाले क्वेश्चन में जो बी ऑप्शन है ना 1789 ईस्वी में, ठीक है, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो 1789 में हुई थी। इसमें बी वाला जो ऑप्शन है वो बेटा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में इसने क्या रखा है, फ्रांस में गणतंत्र राज्य की घोषणा किस वर्ष हुई। तो डियर स्टूडेंट, वैसे तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन इसमें जो बी वाला ऑप्शन है ना 1848 ईस्वी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का इसका, ठीक है, 1848 ईस्वी में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा की गई थी, ठीक है। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। इसमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से जो बेटा 1815 है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में जो अपना बी वाला ऑप्शन है 1815 ईस्वी में, ये बी वाला इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी जो नेपोलियन की पराजय हुई थी वो 1815 ईस्वी में हुई थी। तो बी को करेक्ट ऑप्शन कर देते हैं। अब बेटा इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर जो 4 है। इसने क्या रखा है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। तो जो चौरा चौरी कांड हुआ था वो 1922 में हुआ था। कब, 1922 में। इसलिए इसमें जो ऑप्शन बी है अपना वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1922 वाला, ठीक है। तो इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 में इसने क्या रखा है, रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था। तो जो रोलेक्ट एक्ट था वो 1919 ईस्वी में पारित किया गया था, ठीक है। तो इसमें भी जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कब, 1919 में, ठीक है। अब यहाँ के बाद में बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 में इसने क्या रखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बेटा ये 1885 में हुई थी। कब, 1885 में। इसका जो बी वाला ऑप्शन है वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 वाला है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में इसने क्या क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या रखा है, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई। तो जलियांवाला बाग की 1919 ईस्वी में हुई थी। जो अपना बी वाला ऑप्शन है 1919 ईस्वी, ठीक है। बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 8 आता है। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने क्या रखा है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें जो बी ऑप्शन है 1915, ठीक है, 1915 में। क्योंकि जो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका वापस लौटे थे वो 1915 में लौटे थे। कब, 1915 में लौटे थे। इसलिए ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं बेटा अपना अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में इसने क्या रखा है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। किसने, महात्मा गांधी ने। इसमें जो बी वाला ऑप्शन है वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं अपना जो 10 वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इसमें क्या रखा है, हिंद स्वराज्य नामक पुस्तक के लेखक थे। तो हिंद स्वराज जो पुस्तक लिखी थी वो बेटा महात्मा गांधी ने लिखी थी, ठीक है। तो इसमें भी जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद चलते बेटा अपने अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद में बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में इसने क्या रखा है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो जो आर्थिक महामंदी हुई थी वो 1929 ईस्वी में हुई थी। कब, 1929 ईस्वी में। तो इस 11वें क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1929 ईस्वी। इसके बाद में जो बेटा 12वां क्वेश्चन है, इसने 12वें क्वेश्चन में क्या रखा है, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था या प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ये तो सभी को पता है, कब हुआ था, 1914 में। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1914 ईस्वी में। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा उसमें क्या रखा है, इसने क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 में इसने क्या रखा है, सन 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो बेटा जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था वो अमेरिका में हुआ था। कहाँ पे, अमेरिका में। इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद चलते बेटा अगले क्वेश्चन पर। यहाँ के बाद बेटा अपना अगला वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में इसने क्या रखा है, 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था, ठीक है। तो बेटा 18वीं शताब्दी में जो विश्व व्यापार का जो सबसे बड़ा केंद्र था वो यूरोप था। कौन सा था, यूरोप। तो इसमें जो ऑप्शन बी है
वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यूरोप। इसके बाद में जो अपना बेटा यहाँ से 15वां जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में इसने क्या रखा है, कॉर्न लॉ से संबंधित देश है। तो जो कॉर्न लॉ से संबंधित देश है वो ब्रिटेन है। कौन सा, ब्रिटेन। तो इसमें जो बी वाला ऑप्शन है वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं बेटा अपने 16वें क्वेश्चन पर। ठीक है, यहाँ के बाद में ये जो 16वां क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका जियोग्राफी से है, जिसमें से ये इसने कह रखा है क्वेश्चन नंबर 16 में कि कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी है। तो हर कोई जानता है कौन सी है बेटा, काली मिट्टी। ठीक है, तो इसमें जो बी वाला ऑप्शन है वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा, काली मिट्टी। इसमें जो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं बेटा अपना जो अगला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 में इसने क्या रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है। ठीक है, तो बेटा इस क्वेश्चन नंबर 17 में जो परंपरागत संसाधन है वो प्राकृतिक गैस है। कौन सा, प्राकृतिक गैस। तो इसमें ये जो बी वाला ऑप्शन है वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं बेटा अगला वाला क्वेश्चन जो है इसने क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 18 है, ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया। तो जो ग्रीन इंडिया मिशन है वो बेटा 2014 में आरंभ किया गया था। कब, 2014 में। इसलिए इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में अपना जो 19 वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी आईएमपी जो क्वेश्चन है, ठीक है, उस पे ज्यादातर स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बेटा ये आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 में इसने क्या रखा है, चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन में क्या हुआ था, चिपको आंदोलन में बेटा वन संरक्षण हुआ था। क्या हुआ था, वन संरक्षण। तो इसलिए बेटा इसका जो बी वाला ऑप्शन है वन संरक्षण, यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। इसके बाद अपना लास्ट और अगला क्वेश्चन आता है। अगला वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 20 जो ऐसा है इसे आप अपने आप गैस करके बता सकते हो। इसमें है ये श्वेत क्रांति संबंधित है। इसमें जो दुग्ध उत्पादन है ना उसी से संबंधित है। ठीक है, इसलिए इसका जो बी वाला ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन से, यही इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ठीक है, तो बेटा आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर क्वेश्चन समझ में आए हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और अगर आपको कहीं भी डाउट लगा हो या कहीं कोई भी क्वेश्चन छूट गया हो, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो इसलिए एक एक करके बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि एक बार में तो ये नहीं आएगा। इसलिए ये आपके हो गए बेटा यहाँ तक, ये क्वेश्चन 10 तक। ठीक है, और इसके बाद में ये अपने हैं यहाँ से, तो यहाँ से है ये बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में यहाँ तक ये आपका जो 20 क्वेश्चन है पूरे, इनका आप स्क्रीनशॉट लेके इनको, ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। चलते हैं बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में।